ओम श्री राम रमाय नमः। ओम श्री राम रमाय नमः। सभी धर्म प्रेमी मित्र दोस्तों साथियों सभी को धन्यवाद। एक छोटा सा प्रसंग है। एक राजा का एक मंत्री था, उनका नाम था विश्वेश्वर। मंत्री सोचा मन में, सभी को दान प्रदान कर रहा है, हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर हमारा भी अधिकार है कुछ दान करने का। आखिर मरेंगे तो क्या जवाब देंगे। वो एक आलस गृह बनवाया। उसमें 4 आलसी था। आराम से भोजन हर व्यवस्था उनको उपलब्ध किया गया। जिस प्रकार सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के माध्यम से सब स्कूल में पेशेंट के लिए हर व्यवस्था उपलब्ध किया गया है। साबुन, बाल्टी, मुसहरी, टिकट का भाड़ा फ्री, खाना खर्चा सब मिलने पर भी उसको देह में उकरू लगता है। स्कूले से फ्रंट कितना जगह जाएगा, कितना को बीमारी फैलाएगा, इसका कहना उसको ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान न होने के कारण इंसान दलदल में फंस जाता है। ठीक इसी प्रकार 4 आलसी था उसमें। गांव समाज का बहुत आदमी सोचा इसको तो मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अभी भी आत्मा कचोटता है, सरकार पैसा भी दे रहा है जो स्कूल में भर्ती है। हम लोग बाहर में रह कर के भी कमा नहीं पाते हैं, लॉकडाउन के माध्यम से रोजी रोजगार बैठा हुआ है। एकाएकी करके बहुत आलसी उसमें भर्ती हो गया। 70-80 ठो आलसी हो गया। विश्वेश्वर सोचता है मन में कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए 70-80 ठो आलसी इसमें भर्ती हुआ है, सबका खाना खर्चा देना पड़ रहा है। कोई जुक्ति नहीं समझ में आ रहा था। जिस प्रकार सरकार को कोई जुक्ति समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेन बंद, हर प्रकार की सरकार का जो लाभ होता था देश का, सभी लाभ इससे ही सरकार वंचित हैं। सरकार आखिर कहाँ से ला करके पूर्ति करेगा जनमानव के कल्याण के उद्धार हेतु। सोचा नहीं, इसका कोई एक व्यवस्था सोचा जाए। एक आचार्य पंडित को बुलाया, बोला कैसे इसका व्यवस्था किया जाए करके इसके युक्ति निकाल देते हैं। ठहरो, ये फूस का जो आलस गृह बना हुआ है इसमें आग लगा दो। आग लगा दिया। जो बनावटी आलसी था वो सब एकाएकी करके भागने लगा, रफू चक्कर होने लगा। ये भी उसको चिंता नहीं हुआ कि हम कितना खाए हैं मुफ्त का अन्न, माले मुफ्त दिले बेरहम। थोड़ा आग लगा है तो बुता भी दें, वो नहीं, सीधे वो रवाना हो गया। जो वास्तविक आलसी था, असली आलसी, वो बोला रे दुनिया में कोई भगवान का लाल का कमी नहीं है, जरूर कोई हम लोगों को निकालने के लिए आएगा दलदल से। आलसी बैठा हुआ था, अपना में गपशप कर रहा था। आलसी को बोली बहुत प्यारा होता है, जिसको जो कह देगा वो देवे करेगा। बहुत दयामान बोली होता है उसका, प्रेम भरा शब्द होता है उसमें। आलसी को जानता है कि हम तो खट के खा सकते ही नहीं हैं, आलस एक रोग है। बोलियो प्रेम का अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा। और जो मेहनत करने वाले हैं, खूब अत्यधिक धन कमाने वाले हैं, बेईमानी शैतानी करके लूट घसोट का माल, उसका बोली बहुत कड़वा होता है, कड़वा होता है। तो परखने के लिए हम लोग परिवार के संबंध में जब रहते हैं, हम लोग सारे परिवार, हम सोचते हैं बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, सब कोई मेरा है। लेकिन
जब समय आता है, जब एकाएकी करके धोखा देता है, तब तक समय आ जाता है वृद्धावस्था का, चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाता है। ससरी नहीं चलता है, उसी का कमाया हुआ धन वही पानी के लिए, दाना के लिए तरफ करके दम तोड़ देता है। उनका भी जनानी उनके नज़दीक नहीं जाता है कि हमारे बुढ़वा का की हाल समाचार है कि नहीं। बुढ़िया कौलत में है घर में, बुढ़वा कौलत में है बाहर में। एक ज्ञानी मानव वह परिवार में एक कानून लागू किया। क्या कानून? बाल बच्चा जब हिस्सा मांगने के लिए लगा तो गार्जियन गृह स्वामी बोलते हैं कि देखो भाई, तुम लोग को तो सब कुछ तुम लोगों का ही है, हमारा क्या है। हम तो कफन दे दोगे, कफन का कपड़ा लेकर के चले जाएंगे दुनिया से, सब तुम लोगों का होगा। लेकिन अभी तुम लोग आधा मांग रहे हो हिस्सा, मेरा हाल क्या होगा। एक तो एक के झपट्टा में बुढ़ियों की जान ले लिए सबको मिल करके। ठीक है, हम हिस्सा दे देंगे, वो हिस्सा बरोबर, लेकिन तुम लोगों को जिस्म में आधा हिस्सा लेंगे। शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरा घर द्वार खाली करके चले जाओ। अब ये समस्या है कि जिस्म से आधा हिस्सा कैसे लिया जाएगा। सभी को परिवार परेशान हो गए। इसका विकल्प निकला, बोला नहीं भाई, कमर से ऊपर हिस्सा हम लेंगे। हाथ मेरे हिस्सा में पड़ा, सेवा तो कम से कम करोगे, कमा करके तो हमको दोगे, दिखाओगे हिसाब। आँख भी मेरे हिस्सा में पड़ा है, दिल जलाने वाला नज़र, बुरी नज़र तो लाओगे नहीं। जुबान मेरे हिस्सा में है, बुरी वचन को तो नहीं बोलोगे। पेट मेरे हिस्सा में है, कम से कम मुर्गा मुसल्लम गंदगी भोजन पेट में डाल करके बुरा असर और बुरा विचार तो नहीं हो जाएगा। एकाएकी करके सब परिवार में कभी हो सकेगा तो हमारा हिस्सा वाला जिस्म को छुएंगे भी तो उसके लिए तुमको बोलना नहीं पड़ेगा। अब एकाएकी करके सब फ्रंट होने, जो कहता था हम आपका हैं, हम आपका हैं, आपके हैं, उसके लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाश करते हैं, बेईमानी करते हैं, भाई का सर कलम कर देते हैं। किंतु समय आने पर एकाएकी करके सब फ्रंट। तिजाफ भरा वचन, सोना में तिजाफ डाल करके ही सोना का सफाई होता है। सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुटे सोबार, माटी कुम्भ कुम्हार का, यक्के धक्का में पार। यक्के बाद का झपट्टा में सब बुरी नज़र वाले आदमी, सब हेमान एकाएकी करके साइड होने लगा। एक साहसी व्यक्ति, हर घर में एक ज्ञानी होता है, एक समझदार होता है, बोला मुझे शर्त मंजूर है। अब जो डट गया, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह की समर क्षेत्र में सीधे धीरे डटना होगा। वक्त नहीं है ये गाफिल, अब गाफिल होकर सोने का। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। काया दुर्ग दुखत बंदी खाना, या में जले जन्म जन्म से। ये आत्मा राम बंदी पड़ा है। ये शरीर जिस्म जो है लिबास, ये बंदी गृह है। आत्मा राम इस अंतर हृदय में बंदी गृह में पड़ा हुआ है। काया दुर्ग दुखत बंदी खाना, इसमें जल रहे हैं जन्म जन्म से। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी संगति। उस बंदी खाना में अंधकार भी है, जेल भी है, बंदी खाना, वहाँ बल्ब और रोशनी जलता है, किंतु ये अंतर हृदय घट में जो आत्माराम है वहाँ प्रकाश नहीं जलता। प्रकाश जलेगा कैसे? एक दिया को हम लोग जब जलाते हैं सब जगह प्रकाश देता है, किंतु जड़ के अंदर में उसका अंधकार होता है। जब दूसरा दिया को जलाएंगे तब फिर उसका जड़ का अंधकार मिटेगा। सब परिवार अगर ज्ञानी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, संस्कारवान हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा।
संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संत। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के, अब ते रहो छुपाई। बड़े बड़े महापुरुष चले गए धरती से, एक एक रहस्य और एक एक भेद को दे करके गए हैं। जब जलती रही थी रोशनी, अंधेरा बरस रहा था, जब बुझा गई वह रोशनी, कयामत गुजर रही है। जब जवानी था तो कोई काम धाम नहीं करने का मन करता था, जुआ खेलने में, फरस खेलने में, दारू पीने में एवं प्रकार से समय व्यर्थ गंवाने में लगे रहते थे। खास करके आम का जब फल होता है मंजर, उसी समय से अंधर भी शुरू होता है। झड़ते 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 3 बार अंधर आता है, जो बचा तो बचा, नहीं तो बस चला गया, समाप्त। जब आदमी को धन संपत्ति हर चीज़ जब आने लगता है, गृह जीवन प्रवेश में जब आते हैं, बाल बच्चा का जन्म होने लगता है, विवाह शादी जब होने लगता है, तो हंगामा बवाल केचाल भी शुरू होता है। कितना धन थाना गया, कोर्ट गया, कचहरी गया, पंचायता पंचायती में गया, सर्वनाश। थोड़ा बचा, उसी में बस जीवन गुजर बसर करते हैं, दुख मुसीबत सह करके। समझने के कारण, ना समझ होने के कारण हम लोग परेशानी में पड़े हैं। बंदा गुरुपद कुंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जा सो बचन रवि करने कर। सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेज प्रकाश होता है माता पिता का, वृद्ध जनों का। उसको अगरबत्ती दिखाने जाते हैं, और माँ बाप का मान सम्मान करवे नहीं कीजिएगा। करबो कैसे कीजिएगा, तो दारू पी के फलट रहता है, जुआ खेलने में समय व्यतीत हो जाता है, फालतू का बहसबाजी में समय, लड़ाई मार दंगा में व्यतीत। इंसान के पास अगर इंसानियत नहीं है, हैवानियत है, तो उसका कल्याण कैसे होगा। जर्रा जर्रा में खुदा है। जिसका दिल खुला हुआ है, उसका घर परिवार साफ सुथरा है। जो घर बंद है, उसमें कीड़ा मकोड़ा सांप छुछुंदर बस जाता है। इसी प्रकार जिसका मन मलेच्छ आत्मा है, बुरी आत्मा की बास है, उसका मन निर्मल जल सफा नहीं है, कि दोरा मन में भरा हुआ है, और वही जल जो चलता जल है, बहता पानी निर्मला, उसका जल निर्मल होता है। प्रेम से बोलिए मानव भगवान सनातन धर्म की। धन्यवाद।